हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। हमारी जो गाय की नस्लें जो चल रही थी उसमें हमने जो है 7 नस्लें पढ़ ली थी। अभी हमारे पास जो हैं 2 नस्लें बाकी हैं जिनको हम आज अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए, जो 2 नस्लें बची थी वो कौन कौन सी बची थी हमारे पास। एक बची थी जर्सी और दूसरी बची थी हॉल्स्टीन फ्रीजियन। हॉल्स्टीन फ्रीजियन वो गाय हैं जिसे हमारे जो लोकल लैंग्वेज में उसे अमेरिकन या अमेरिकन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 8th नंबर की जो हमारी नस्ल है वो है जर्सी। अब अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए या इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अब आप यहाँ देखोगे, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप से। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप से। फिर उसके बाद आता है कि राजस्थान में, तो अगर मैं भारत में बात करूं, भारत में राजस्थान में, तो ये जो है बहुत आयत में पाली जाती है। इसको बहुत पाला जाता है। इसको क्यों? क्योंकि इसका दूध ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका दूध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बहुत आयत में इसको पाला भी जाता है। फिर अब देखिए, अब मैं यदि यहाँ वजन की बात करूं तो यहाँ जो फीमेल होगी, जो गाय होगी, उसका वेट कितना होगा? तो ये भी बहुत भारी होते हैं। तो इसका वजन हो जाएगा 450 से 500 kg। ठीक है, फीमेल का वजन कितना हो गया? 450 से 500 kg। और यही मेल की बात की जाए तो मेल इसमें बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, 600 से 750 kg। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो अब आप देखिए, जर्सी हम पढ़ रहे थे, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? इंग्लिश चैनल के जर्सी द्वीप से। वजन देखें, अगर फीमेल का देखें तो 450 से 500 kg, और यदि मेल का वजन देखें तो 600 से 750 kg इसका वजन हो जाएगा। और यदि इसकी यूटिलिटी की बात की जाए, उपयोगिता की बात की जाए, उपयोगिता देखें तो इसका जो है दूध काफ़ी होता है। इसका दूध 4000 से 4200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। 4000 से 4200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो काफ़ी दूध हो गया इसका। अब बात करते हैं हमारी जो लास्ट गाय की नस्ल है वो है हॉल्स्टीन फ्रीजियन। हॉल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, तो अब इसकी उत्पत्ति देखें तो इसकी उत्पत्ति होती है हॉलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है इसकी? हॉलैंड, नीदरलैंड से। और ये दुनिया भर में फेमस है। ठीक है, जर्सी थी, इसका भी दूध काफ़ी था, 4000 से 4200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। पर यदि हॉल्स्टीन फ्रीजियन की बात की जाए, अमेरिकन की जाए, तो इसका दूध तो इससे भी ज़्यादा होता है। इसका दूध हो जाएगा 5000 से 6000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो इसको, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। ठीक है, अकेले राजस्थान की या भारत की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड ही फेमस है ये। अब इसमें यदि वजन की बात करें हम, तो इसमें जो फीमेल का वजन होगा वो थोड़ा सा मतलब इनसे तो बहुत ही ज़्यादा है। पर अगर देखें इसका साइज़, आपने देखा होगा, आप फ़ोटो में देख सकते हो, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये काफ़ी बड़ी जो है गाय होती है। ठीक है, तो इसका जो वज़न हो जाएगा वो हो जाएगा 600 से 650 kg। क्लियर? और यदि मेल की बात की जाए तो मेल इसमें बहुत भारी होते हैं, 900 से 1000 kg वजन। बहुत भारी हो गए भाई, इतना वजन। जैसे कि अब आप देखते हो हमारे जो गटर ये खुले रहते हैं, इनमें कई बार जो है ये पशु गिर भी जाते हैं। ये गिर जाए तो इसको कैसे निकालें? जेसीबी का पसीने निकाल देंगे। तो काफ़ी भारी होते हैं ये। तो ये तो थी हमारी गायों की नस्ल जो कि यहाँ कंप्लीट होती है। अच्छा, इसमें यूटिलिटी रहेगी, उपयोगिता रहेगी इसकी।
उपयोगिता की बात करें तो इसका दूध कितना था, 5000 से 6000 लीटर। ठीक है जी, तो यहाँ तक में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास 8वें नंबर की जो हमारी गाय की नस्ल थी वो थी जर्सी, और इसका जो ऑरिजिन था वो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप था। वजन की यदि बात की जाए तो फीमेल का वजन है 450 से 500 केजी, और ये लगभग सभी में ऐसा मिल ही रहा था, कोई ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा था। मेल में काफ़ी फ़र्क आ रहा था, और यहाँ अगर देखें तो मेल का वजन तो काफ़ी ज़्यादा है, 600 से 750 केजी। और उपयोगिता की बात की जाए, दूध देखें तो यहाँ दूध भी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये हमारे जो है भारत में, हमारे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। 4000 से 4200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। यहीं हॉल्स्टीन फ्रीजियन की बात की जाए, अमेरिकन की बात की जाए, तो यहाँ जो अमेरिकन है उसका दूध हो जाएगा दूध तो हो जाएगा 5000 से 6000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। उत्पत्ति यदि बात की जाए तो हॉलैंड, नीदरलैंड। और वजन की बात की जाए तो फीमेल यहाँ हो जाएगी 600 से 650 केजी की, और मेल यहाँ काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, तो 900 से 1000 केजी तक इनका वजन हो जाता है। तो ये हमारी जो है गायों की कुछ नस्लें थी। अब हम बात करते हैं भैंसों की नस्लों के बारे में। ठीक है, तो अब आप देखिए, पहले भैंसों की यदि नस्ल देखें तो हमारे यहाँ जो हमें देखने को मिलती है वो कुल 6 नस्लें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पहली आती है मुर्रा, दूसरी आती है भदावरी, तीसरी आती है सूरती, चौथी आती है नीली, पांचवी आती है महसाणा, और छठी आती है यहाँ जाफराबादी। ठीक है, तो ये कुल 6 जो हैं भैंसों की नस्लों के नाम हैं, ये आप एक बार याद कर लीजिए। कौन कौन सी? पहले है मुर्रा, भदावरी, सूरती, नीली, महसाणा, जाफराबादी। कौन कौन सी? मुर्रा, भदावरी, सूरती, नीली, महसाणा, जाफराबादी। याद हो गई होंगी। इसको 3 बार और बोल दीजिए, आपको नाम याद हो जाएंगे, डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले मुर्रा के बारे में। तो आप देखिए, मुर्रा का यदि ओरिजिन देखें तो ओरिजिन इसका हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, योगी जी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। और इसके अलावा ये हमें जो है दिल्ली में भी देखने को मिलती है, हरियाणा, पंजाब। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ, हमें HR नंबर गाड़ी मतलब बदमाशा का क्षेत्र और PB पंजाब, और DL दिल्ली। समझ जाओगे, शॉर्ट फॉर्म तो आजकल इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे जो चैटिंग चलती है ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ही तो चलती है। ठीक है, तो अब आप देखिए, चलो छोड़ो उसको, यहाँ देखिए। तो मुर्रा की जो नस्ल, मुर्रा जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? ये हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? तो ये मिलती है हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। ठीक है, और राजस्थान में भी देखने को मिलती है। ये हमें राजस्थान में जो हमें ये देखने को मिलेगी जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। राजस्थान में कहाँ? जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। ठीक है, राजस्थान में कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। कहाँ? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो ये तो हो गई इसके, ये जहाँ हमें देखने को मिलती है। अब अगर इसके वजन की बात की जाए तो वजन, अब देखिए इसमें वजन जो है, वजन फीमेल का हो जाएगा 500 से 550 केजी।
फीमेल का हो जाएगा 500 से 550 kg। और यहीं मेल के वज़न की बात की जाए 550, और यहीं मेल की बात की जाए तो मेल का जो वज़न हो जाएगा वो हो जाएगा 500 से 600 kg। कोई ख़ास डिफरेंस आया नहीं इनमें, ठीक है, मेल और फीमेल एक समान ही है। तो अब आप फिर से देखिए, मुर्रा उत्पत्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ भी देखने को मिलती है। राजस्थान में कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। यदि वज़न की बात की जाए तो 500 से 550 kg फीमेल का वज़न होता है, और यदि मेल के वज़न की बात की जाए तो 500 से 600 kg तक हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यदि इसकी दुग्ध क्षमता देखें, इसकी यूटिलिटी देखें, तो यहाँ दूध जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1800 से 2500 लीटर। कितना? 1800 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। तो गाय के दूध में, भैंस के दूध में जो है फैट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ जो हमें फैट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 7% फैट। क्लियर? 1800 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। फिर उसके बाद फैट परसेंटेज की यदि बात की जाए, फैट परसेंटेज यदि पूछा जाता है तो आप यहाँ लिखोगे 7%। तो यहाँ हमारे पास मुर्रा ख़त्म होती है। हाँ देखिए, अब आप कहोगे कि यहाँ हमने विशेषताओं की बात नहीं की कि ये दिखने में कैसी होती है। इसके साथ मैं फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ, पर आप ये चीज़ भी देखिए कि उपयोगिता, उसके विशेषता के बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे। आपसे जो है मेन जो इससे बातें बनती हैं वही आपसे प्रश्न में पूछी जाएंगी, पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। तो अगली जो हमारी नस्ल आती है वो आती है भदावरी। ठीक है जी। तो सेकंड नंबर की जो हमारी भैंस की नस्ल आती है वो आती है भदावरी। अब भदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? मुर्रा का था, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भदावरी का उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है आगरा, उसका भदावर स्थान कहाँ? यूपी का आगरा ज़िला, इसका भदावर स्थान, तो इसी से इसका नाम भी पड़ गया भदावरी, ठीक है। तो ये तो यहाँ हमें देखने को मिलती है। अब इसके यदि वजन की बात की जाए तो इसमें फीमेल का वजन कोई खास ज़्यादा होता नहीं है, 350 से 400 kg होता है। और यही मेल की बात की जाए तो मेल का वज़न होता है 400 से 450 kg। तो कोई ख़ास फ़र्क आ नहीं रहा भैंसों में, अभी आगे देखेंगे, आगे आएगा 400 से 450 kg, ठीक है। और यदि इसकी उपयोगिता की बात की जाए, इसका दूध जो मिल्क प्रोडक्शन है वो देखा जाए तो ये हमें जो है 900 से 1200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड दे देती है। 900 से 1200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। और यदि फैट परसेंटेज की बात की जाए तो भदावरी में सबसे ज़्यादा होता है 12 से 14% फैट। ठीक है। तो भदावरी यदि उत्पत्ति की बात हो तो यूपी के आगरा ज़िले के भदावर स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है। और यदि वजन की बात की जाए तो फीमेल यहाँ 350 से 400 kg की होती है और मेल 400 से 450 kg का होता है। और यदि यूटिलिटी की बात की जाए तो यहाँ जो दूध उत्पादन है इसका 900 से 1200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड होता है। और फैट परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, 12 से 14% इसमें फ़ैट होता है। और जो हमारी मुर्रा थी उसमें 7% था, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी तीसरे नंबर की जो भैंस है सूरती। तो सूरती का यदि मूल स्थान देखा जाए तो वो है गुजरात।
बाकी उत्पत्ति में आपको इतनी कोई खास समस्या आएगी नहीं, क्योंकि लगभग जगहों के नाम जैसे ही इनके नाम होते हैं। तो ये गुजरात जो है इसकी उत्पत्ति का दक्षिणी भाग राजस्थान का, वहाँ ये हमें देखने को मिलती है। तो राजस्थान में देखें तो दक्षिणी भाग, क्लियर। फिर उसके बाद यदि वजन देखें तो गुजरात से उत्पत्ति है, तो ऑब्वियसली ये दक्षिणी भाग की तरफ ही हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद यदि वज़न की बात की जाए तो वज़न जो है इसमें फीमेल का हो जाएगा 350 से 400 kg, सेम। और यदि यहीं मेल के वज़न की बात की जाए तो वो मिलेगा हमें 450 से 500 kg। फिर उसके बाद यदि यूटिलिटी की बात की जाए, मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए, तो वो यहाँ ये करती है 1600 से 1700 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। 1600 से 1700 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। और फैट में मुर्रा जितना ही है, अप्रॉक्स 7.5%। क्लियर। यहाँ तक में भी आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो भैंसों की नस्लें थी उसमें हमने अभी 3 की हैं। सबसे पहले हमने की मुर्रा, फिर उसके बाद की भदावरी, फिर उसके बाद की सूरती। और यदि मुर्रा की बात की जाए तो मुर्रा का जो ओरिजिन था वो था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलावा जो है वो हमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ हमें देखने को मिलती है। और राजस्थान में हमें वो कहाँ देखने को मिल रही थी, वो हमें देखने को मिल रही थी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। और यदि वज़न की बात की जाए तो वज़न था 500 से 550 kg फीमेल का, और मेल का वज़न 500 से 600 kg। फिर उसके बाद यदि उपयोगिता की बात की जाती तो यहाँ 1800 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड इसका दूध था मुर्रा का। फिर उसके बाद और फैट परसेंट अगर देखा हमने तो उसमें था 7%। फिर आती है हमारे पास भदावरी। भदावरी का ओरिजिन यदि देखें तो उत्तर प्रदेश का आगरा ज़िले का भदावर जो स्थान है वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसका नाम भदावरी रख दिया गया। वज़न की बात की जाए तो फीमेल यहाँ 350 से 400 kg की होती है, और मेल 400 से 450 kg के होते हैं। और यूटिलिटी की बात की जाए तो 900 से 1200 लीटर जो है पर लैक्टेशन पीरियड में हमें ये दूध देती है। और फैट परसेंट की बात करें तो 12 से 14% फैट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास थी सूरती। सूरती का अगर ओरिजिन देखें तो गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भाग में हमें ये देखने को मिलती है। और यदि वज़न की बात की जाए तो 350 से 400 kg इसका वज़न होता है फीमेल का, और मेल का होता है 450 से 500 kg। और उपयोगिता की बात की जाए तो 1600 से 1700 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में जो है इसका 1600 से 1700 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड में हमें ये दूध देती है। और फैट परसेंट यदि देखें तो 7.5। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आगे जो है अगली वीडियो में देखेंगे तो 4th नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, नीली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है हम इसको यहीं थोड़ा सा विराम दे रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।